तरह से सरे राह मिला, इसी तरह आई होप आगे काम मिलता रहे। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये जो सास बहू वाले ड्रामे हैं ये मैंने नहीं करने हैं, मैंने करने हैं, बिकॉज दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लाइफ। ज़्यादा अच्छी लगी? पिंजरा में बहुत अच्छा लेसन है। तो वो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो स्पेशली मेरा जो कैरेक्टर था वो एक इंडिपेंडेंट वुमन का कैरेक्टर था, जो कि शायद मैं पता नहीं कितने अरसे से इंतज़ार कर रही थी कि इस तरह का कोई कैरेक्टर ऑफर हो। क्यों नहीं, ये तो हमारे यहाँ एक टैबू है ना कि मर्द जो है वो उसको उम्र में बड़ा होना चाहिए, वरना कहीं ज़रूरी तो नहीं है, औरत भी बड़ी हो सकती है। तो इसकी वजह से ज़रूरी होता है कि मतलब ज़रूरी तो नहीं मगर अच्छा होता है कि अगर आदमी की उम्र थोड़ी बड़ी हो ताकि वो मैच्योर हो चुका हो, और औरतें जो हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। लेकिन कोई फार्मूला नहीं, वो फिर अलग चीज़ है। मगर वही बात है, हमारे यहाँ एक मेंटालिटी, एक वो कल्चरल एक चीज़ बन गई है कि आदमी बड़ा है या तो फिर सेम एज का हो या थोड़ा 2-3 साल बड़ा हो और औरत छोटी हो। लेकिन आई बिलीव कि अगर औरत भी बड़ी हो, मैं अपने मियाँ से 1 साल बड़ी हूँ, हाँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मेरे मियाँ को कोई फ़र्क पड़ता है उससे। हमारी मासेस को भी तो वही देखना है ना। अब आप अगर यूट्यूब की मैं रेटिंग्स अगर बताऊँ आपको, तो पिंजरा की जो अभी तक व्यूज़ आ रहे हैं वो होते हैं 2 मिलियन व्यूज़ या किसी शायद 2.5 मिलियन। जो सरे राह है उसके हैं 7 मिलियन 8 मिलियन इस तरह के व्यूज़ हैं। अब वही आप कोई ऐसा ड्रामा उठा लें जिसमें फुल तकरार चल रही है, फड्डे हो रहे हैं, उसकी 5 मिलियन तो बड़ी नॉर्मल एक व्यूज़ हैं और वो चले जाते हैं कोई 11 मिलियन पे भी। तो उससे बात ये आती है कि हमारे मैसेज को ही वो देखना है, तो वो ड्रामे तो ज़्यादा बनेंगे। और चैनल वाले होते कहते हैं कि भाई हमें तो जिसमें व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे हम तो वही करेंगे, ज़ाहिर सी बात है उनको भी तो अपना प्रॉफिट देखना है ना। एक्चुअली उसमें मैं कहूँगी कि वही मेरी बात है जो अभी मैंने कहा, पर्सनल कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्सनल ही रहनी चाहिए, जो मुझे उस वक्त नहीं शायद समझ में आई, जो कि मुझे बाद में समझ में आई। एंड आई फेल्ट कि हसन वाज राइट इन अ वे कि एक्चुअली वो हुआ ये कि वो जो इंटरव्यू ले रही थी उन्होंने सवाल किए और वो करती गई और आई गॉट कैरिड अवे और मैं भी बोलती रही और फिर बोलने में मैं सब कुछ ही बोल गई, जो कि कुछ पर्सनल चीज़ें थी और नहीं बोलनी चाहिए थी। तो वो फिर हसन को शायद बुरी लगी और वो भी जज्बाती हो गए, उन्होंने फ़ौरन से वीडियो बना के डाल दी। मगर हम तो ठीक हो गए, हम तो उसी वक्त ठीक हो गए थे, हमने घर में बैठ के इस इशू को सॉल्व कर लिया। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए थे और बहुत सारी बातें निकलने लगीं। तो फिर हमने फ़ौरन से एक पिक्चर भी डाल दी थी कि भाई एवरीथिंग इज़ ओके।